महिला से भारी पड़ा, सदस्यता रद्द करनी पड़ी, संसद की आवाज म्यूट करनी पड़ी। सोचो, हमारे बाप दादाओं ने इकट्ठा होकर जाति धर्म से ऊपर उठकर पहले लड़े थे, चोरों से 7 समुद्र पार खदेड़ा था। अब लड़ना है इन चोरों से, देश के लुटेरों से, जिन्होंने गोरे अंग्रेजों की आइडियोलॉजी फूट डालो राज करो के बदले फूट डालो देश को लूट डालो का एजेंडा चला रहे हैं। आजादी के बाद 198 करोड़ रुपए में अपना मकान बेचकर देश के लोगों के लिए तमाम तरह की संस्थाओं का निर्माण किया। तो ये देश को घर मानते हैं, मोदी जी की तरफ थोड़े ना है अरे कि हमारा न घर बसा, हमारा न घर बसने देंगे तुम्हारा। आप जर्सी गाय बोले, आप हाइब्रिड बछड़ा बोले, आप सुपनेखा बोले, आप ओडीडी माने आपने किया तो लीला और दूसरे ने कह दिया था कैरेक्टर ढीला। प्रधानमंत्री का जो है ये जो नारा है फूट डालो देश को लूट डालो, पहले देश को लूट डालो और फिर बगैर सजा के छूट डालो। वॉशिंग पाउडर दूध सी सफेदी, इधर से अपराधी डालो इधर से पाक साफ हो जाओ। भाजपा के वॉशिंग मशीन में खुल गया, सीबीआई ईडी रास्ता भूल गई। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने देश के साथ जो भी कहा, देश की आवाम ने सब कुछ बात मानती गई। सच की एक बहुत बुरी आदत है कि एक न एक दिन बाहर आ जाती है। प्रधानमंत्री का झूठ स्पष्ट रूप से देश की आवाम को पता चल गया और सिर्फ देश के ही लोगों को नहीं, पूरे विश्व में पता चल गया कि इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री शायद ही किसी विश्व के देशों को नसीब हो। हमारा इकलौता प्रधानमंत्री है। केजरीवाल जी की जुबानी आपने शुभेंदु अधिकारी का नाम सुना ही होगा। पत्रकार महोदया, कम से कम थोड़ा सा ईमानदारी बरतना, नवरात्र का टाइम है और माता रानी आपको सच बोलने की शक्ति दे। अरे भाई सुन तो लो, और रमजान का भी पवित्र महीना है, तो जो हमारे मुस्लिम भाई पत्रकार हैं उनको पैगंबर साहब शक्ति दें सच बोलने की। कुरान ये सिखाता है कि सिर्फ खुदा से डरना चाहिए और माता रानी ये शक्ति देती है कि असत्य पर हमेशा सत्य की ही विजय होती है। मैं एक बात पूछता हूँ, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में होते हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, देश की तमाम संवैधानिक संस्था, यहाँ तक कि आप जैसे हमारे पत्रकार बंधु भी लगातार ये आक्षेप लगाते हैं कि इन्होंने सादा नारदा का घोटाला किया। जब से वो भाजपा में गए हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स तो रास्ता भूल ही गई। आप पत्रकार भी मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो गए, कभी सवाल नहीं पूछा। दूसरी बात, आसाम के मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में शर्मा जी, बर बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। कभी कहते हैं कि हम मदरसा बंद कर देंगे, तो कभी कहते हैं ओबीसी का अपमान हुआ। अरे भैया, नीतीश कुमार जी से डीएनए पूछा गया था। नीतीश कुमार जी पिछड़ी जाति से आते हैं, बिहार से आते हैं। आपने बिहारियों का अपमान किया, आपने पिछड़े समाज का अपमान किया। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब उनका आवास खाली कराया गया तो उनके आवास पर गंगाजल का छिड़काव किया गया। वो भी भगवान थी ना, अशुद्धियाँ थी। ये पिछड़े समाज का अपमान नहीं है। अरे भैया, आप पत्रकार हो, माता रानी आपको शक्ति दे सच बोलने की, कम से कम नवरात्र में तो सच बोल लो। और दूसरी बात, हेमंत बिश्व शर्मा पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगातार छापे मार रही थी। जब से भाजपा में आए, इनाम स्वरूप उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, एक ही मसले है। खुशबू सुंदर का नाम आपने सुना होगा। लो पत्रकार महोदया, खुशबू सुंदर महिला आयोग की सदस्य बनी है। यहाँ मोदी, वहाँ मोदी, जहाँ देखो मोदी, मोदी भ्रष्टाचार का दूसरा नाम, पता नहीं क्या क्या कह रही थी। ये बातें देखिए कि सीबीआई, ईडी का बेजा इस्तेमाल। अभी आप महाराष्ट्र में अभी ताजा उदाहरण है, महाराष्ट्र के 40 से अधिक विधायकों पर जब वो शिवसेना महाआघाड़ी गठबंधन का सरकार था, सीबीआई, ईडी छापे पर रही थी। जब से पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई, जब से भाजपा वॉशिंग पाउडर दूध सी सफेदी, इधर से अपराधी डालो इधर से पाक साफ हो जाओ, भाजपा के वॉशिंग मशीन में खुल गया, सीबीआई, ईडी रास्ता भूल गई। तो यही तो बात पूरा विपक्षी दल ही नहीं, पूरा देश कह रहा है। और प्रधानमंत्री का जो है ये जो नारा है फूट डालो देश को लूट डालो, पहले देश को लूट डालो और फिर बगैर सजा के छूट डालो। गांधी जी के बयान पर यह कहते हैं पिछड़ा समाज का अपमान है, और नीतीश कुमार और अखिलेश यादव पर नहीं कहते पिछड़ा समाज का अपमान है। जब अमित शाह जी ने साफ साफ शब्दों में क्या कहा था
जब बाढ़ आती है चारों ओर पानी हो जाता है और एक ही पेड़ पर आसरा मिलता है, तो बिल्ली भी उस पेड़ पर चढ़ जाती है, चूहा भी उस वृक्ष पर चढ़ जाता है, सांप भी चढ़ जाता है, मीडिया भी चढ़ जाता है। एक दूसरे को मारते नहीं, सब पानी को देखते हैं। ये नरेंद्र मोदी की जो बाढ़ आई है, इसमें कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता, कम्युनिस्ट, केजरीवाल सारे इकट्ठा हो गए। एक बात बताइए, ममता मायावती जी कभी समाज से आती हैं, तो आप इनको चूहा बिल्ली बताइएगा? ये पिछड़ा का आप मानना है? ये देश का तरीपार गृह मंत्री बोला, आप जर्सी गाय बोले, आप हाइब्रिड बछड़ा बोले, आप सुपनेखा बोले, आप ओडीडी माने आपने किया तो लीला और दूसरे ने कह दिया तो कैरेक्टर ढीला। ममता ने तो धो दिया था। तो माफी मांग लो ना भाई, माफी मांग लो ना। अरे माफी मांग लो, क्या कोर्ट कह रहे हैं माफी मांग लो। साफ कहा है, उनके शरीर में सावरकर का खून नहीं है, उनके शरीरों में वो खून दौड़ता है जो खून अपने सीने पर 36 गोलियां खाई, वो खून जिसने अपने चिथड़े करवा लिए देश के खातिर, शहीद प्रधानमंत्री का बेटा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो देशद्रोही मीर जाफर, जो उनके कश्मीरियत पर सवाल उठा रहे, उन सभी लोगों को माफी मांगनी चाहिए। आप उनके हौसले को थोड़ी ना रोक पाएंगे। अरे आपने सदन को म्यूट किया था, आप अपने आप को म्यूट कर लिए, आपने उसकी सदस्यता रद्द कर दी। आपकी घबराहट और बेचैनी, आपकी कायरता, आपका ये डर, अरे सुन लो ना, प्रधानमंत्री के सुन तो लो, प्रधानमंत्री के आंखों में साफ साफ नजर आता है। प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। प्रधानमंत्री के मित्र गौतम अडानी की अगर जांच सही से हो गई तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी चंदा लेकर जो नीरव मोदी से, मेहुल चौकसी से ली है और पार्टी का प्रचार प्रसार किया है, पार्टी के कार्यालय बनाए हैं, इन सब की ढोल खुल जाएगी। जाएंगे कहाँ? घर खाली हो गया क्योंकि उनका अभी तक घर ही नहीं है। पूरा देश उनका घर है, उनको घर की जरूरत क्या है? अच्छा, ये पूरा हिंदुस्तान ही तो उनका घर है। जिनके आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में नहीं सुना? देश आजादी के बाद, अरे सुन तो लो, देश आजादी के बाद 198 करोड़ रुपए में अपना मकान बेचकर देश के लोगों के लिए तमाम तरह की संस्थाओं का निर्माण किया। तो ये देश को घर मानते हैं। मोदी जी की तरफ थोड़े ना है कि हमारा न घर बसा, हमारा न घर बसने देंगे तुम्हारा। नानी के घर जाएंगे नहीं जाएंगे? यहाँ से तो बंगला खाली हो गया, यहाँ से तो बंगला खाली होगा तो कहाँ जाएंगे? आप लोग अपने नानी को भी दे देते हैं, तलाक दे देते हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी की तरह, जसोदाबेन की तरह। अरे नरेंद्र मोदी जी की अपनी पत्नी को अपने माँ के मरने के बाद नहीं दर्शन करा पाए, तो हर आदमी क्या उसी तरीके से काम करे क्या? आप लोग संकुचित विचारधारा के लोग हैं। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी अपनी माँ के मरने के बाद अंतिम संस्कार है। अच्छा, इससे पहले देश नहीं था, 2014 सच बोले। अरे भैया जल्दी आओ, देखो सूरज की रोशनी पर गई मोदी जी के आने से। पहले धुंधला दिखता था। अरे बेशर्मो, दलालों में पत्ता हरा नहीं था, पहले ये तो लाल लाल होता था, ये तो मोदी जी के आने से हरा होने लग गया। अरे मोदी देश बदल दिया, देश। अरे तुम कब का जन्म है तुम्हारा? बोलो 2014 में जन्म लिया मोदी जी। अरे भैया तुम्हारा कितने साल के हो? झूठ बोलते हो तुम, इतने साल के हो? 2014 में जन्म हुआ तुम्हारा? पहले तो विपक्ष जेल में नहीं था यार, ये हवा नहीं थी। अरे सारे अकेले मोदी विपक्ष की हवा टाइट कर दी पूरी। एक अकेला मोदी सब परिवार। सुनो, अकेला शेर भारी पड़ा, सदस्यता रद्द करनी पड़ी, संसद की आवाज म्यूट करनी पड़ी। सोचो, अरे सोचो कि अगर पूरा भारत एक हो गया, हमारे बाप दादाओं ने इकट्ठा होकर जाति धर्म से ऊपर उठकर पहले लड़े थे गोरों से, 7 समुद्र पार खदेड़ा था। अब लड़ना है इन चोरों से, देश के लुटेरों से, जिन्होंने गोरे अंग्रेजों की आइडियोलॉजी फूट डालो राज करो के बदले फूट डालो देश को लूट डालो का एजेंडा चला रहे हैं। कितना ही बदनाम कर लो, 24 में भी मोदी आएगा। अच्छा, मोदी मोदी आप क्या हो? भविष्य वक्ता हो? अरे भैया, मोदी ईवीएम आप ही के घर में है। जनता चाहती है। अरे जनता, कौन जनता चाह रही है? अरे भैया, ये पाकिस्तान से आए हैं कि हिंदुस्तान के? अरे भाई, हिंदुस्तान के पाकिस्तान के? ये हिंदुस्तान के कि पाकिस्तान के? आप पाकिस्तान में खड़े हो, हिंदुस्तान में हो? जनता यही है ना? भाजपा के लोग हैं, सब वोट उन्हीं को देंगे। अच्छा, ये आप लोग कह दिए। तो ऐसी बदतमीजी वाली बात करके और इसी के परिवार से जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुनगाता है, जो किस आधार पर वोट दें? अरे तो 5,000 जो 5 की जो राशन मिल रहा है वो हराम का मिल रहा है। आप नहीं लेते? सुनो, सत्ता के दलालों, हफ्तियों, 80,000 का मशरूम कौन सा मेहनत का पैसा है? 10 लाख का सूट कौन से मेहनत का पैसा है? 5 लाख का बूट कौन से पैसे का? मोदी का
उतना मोदी की करते हो हैं? हम जिस अपने तरह देश से का करते खाते हैं, बेशर्मो, हबसियो, हम देश का खाते हैं और अपनी मेहनत का खाते हैं। मोदी का